तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने क्या कर लिया था। हम लोगों ने अपना लॉगिन और लॉगआउट की फंक्शनलिटी जो है बिल्ड कर ली थी। इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वाली वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं कि एक यूज़र जब इंस्टाग्राम पे जाता है वो अपने बीओ कैसे अपडेट करता है, वो अपना जेंडर कैसे अपडेट करता है, वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो होती है, प्रोफाइल पिक्चर कहें तो डीपी, आजकल डीपी कहते हैं इंस्टाग्राम पर, उसको आप कैसे चेंज करते हैं, वो वाली फंक्शनलिटी अपन इसमें बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजेस जो है हम प्रोफाइल पिक्चर के लिए उनको क्लाउड गैलरी पे स्टोर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोलर ऊपर करना है अपना, अपने यूज़र कंट्रोलर में हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, एक्सपोर्ट अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, इसे आपको असिंक रखना है। दो पैरामीटर आएंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके अंदर हमें एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच मेथड लेना है, ट्राई कैच मेथड लेना है, और कैच में हमें रिटर्न करना है सिंपल रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन। मैसेज में हम पास करेंगे अपनी एरर डॉट मैसेज और या फिर एरर। ठीक है, और सक्सेस हम दे देंगे क्या, फॉल्स, और एरर हो जाएगी हमारी क्या, ट्रू। ठीक है, अब हम ट्राई अपना कोड लिखने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, हमें सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, हमें एक मिडलवेयर सेटअप करना है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हम मिडलवेयर में एक मिडलवेयर आएंगे ऑथ डॉट जेएस। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट ऑथ नाम से। इसमें इसे हम असिंक रखने वाले हैं, असिंक दो पैरामीटर आएंगे, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ये हम हर बार करते हैं, ये तो आपको आ ही गया होगा अब तक। तो इसमें भी हम ट्राई कैच लेंगे, इसमें हम रिटर्न करेंगे क्या, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ये तो हम हर बार करते हैं, ये तो मेरे हिसाब से आपको अब तक रट जाना चाहिए। ठीक है, एरर डॉट मैसेज या फिर एरर। ठीक है, और वही सक्सेस जो हमारी जाएगी क्या जाएगी, फॉल्स, और हमारी जो एरर होगी वो क्या जाएगी हमारी, सिंपल ट्रू। इसमें हम क्या करने वाले, इसमें हम अपना टोकन जो है उसको निकालने वाले। कहाँ से निकालेंगे हम, और इसमें हमारा टोकन निकालने वाले हैं कुकी से, कुकीज़ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन। ठीक है, डॉट टोकन। ठीक है, अब मैंने इसे कुकीज़ से ही क्यों निकाला, क्योंकि जब हमने ये नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर हमारा यूज़र कंट्रोलर में जब हमने लॉगिन किया था, याद है आपको, हमने यहाँ पर जब लॉगिन बनाया था, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जब टोकन जो सेव करवाया था वो हमने कुकी में सेव करवाया था। तो हम उसी कुकी से हम उस टोकन को निकाल कर वेरीफाई करने वाले हैं इस ऑथ वाले जो है फंक्शन के अंदर। ठीक है, या तो वो हमें टोकन से मिलेगा, या वो हमें रिक्वेस्ट डॉट हेडर से मिलने वाला है। हेडर में भी ऑथोराइजेशन ऑथोराइजेशन। ठीक है, इन दोनों जगहों में से एक जगह से हमें टोकन मिलने वाला है। और अगर हमें टोकन नहीं मिल रहा है और नॉट टोकन, ठीक है, तो हमें सिंपल रिटर्न कर देना है यहाँ से। कैसे रिटर्न करना है, एक मैसेज के साथ। मैसेज हमारा क्या रहने वाला है, मैसेज रहने वाला है हमारा लॉगिन प्लीज़। अब मैंने यही मैसेज क्यों दिया, क्योंकि अगर आपकी कुकी के अंदर मान लो टोकन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपने लॉगिन नहीं किया है। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको हम एक मैसेज शो करेंगे कि भाई पहले लॉगिन करो, उसके बाद ही आप लोग जो है इस वाले फंक्शन को चला सकते हो। ठीक है, मैसेज के बाद हम करेंगे सक्सेस अपना फॉल्स, और एरर जो है हमारा ट्रू। ठीक है, टोकन का हमने कर लिया सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग अगर मान लो हमें टोकन मिल गया अपने कुकी के अंदर, तो हम उस टोकन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए JWT। दोबारा से हम लिखेंगे इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, हमने JWT ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हम बनाएंगे एक वेरिएबल कॉन्स्ट डिकोडेड। ठीक है, डिकोडेड
इसमें हम क्या करने वाले, इसमें लिखने वाले अवेट, अवेट के साथ हम लिखेंगे JWT। इसमें हमारे पास एक मेथड होता है, कह सकते हैं फंक्शन होता है, हम लिखते हैं उसे वेरीफाई, वेरीफाई, ठीक है। अब इसमें हमें दो चीज़ें पास करनी होती है। पहली चीज़ क्या, जो हमने जो टोकन निकाला है कुकीज़ से, वो वाला टोकन पास करेंगे, और दूसरी हम क्या पास करेंगे, हम अपन पास करेंगे अपनी सीक्रेट की, process.env डॉट सीक्रेट अंडरस्कोर की। जब हमने टोकन बनाया था तब भी हमने यही वाली की डाली थी, तो इसी की से ये मैच करके टोकन का पता करेगा कि भाई टोकन में कुछ है। अगर टोकन में कुछ होगा तो वो इसे इस डिकोडेड में डाल देगा। टोकन में वैसे है क्या, चलिए चल के देखते हैं। टोकन में हमने यहाँ से ये यूज़र आईडी पास की थी। अगर ये टोकन रियल हुआ तो क्या होगा, इस डिकोडेड में हमारे पास पूरी पूरी यूज़र आईडी आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट ID नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें हम अपनी डिकोडेड डिकोडेड डॉट यूज़र जो आईडी है उसको इसमें डाल देंगे। ये यूज़र आईडी हमें कहाँ से मिल रही है, ये यूज़र आईडी हमें इस डिकोडेड में से मिल रही है। इस डिकोडेड में ये यूज़र आईडी कहाँ से आ रही है, ये वेरिफिकेशन से आ रही है। यहाँ से हमने इस टोकन को वेरीफाई किया। इस टोकन में हमें क्या होगा, हमें कंट्रोलर में लॉगिन में जो हमने यूज़र आईडी पास की थी, वो वाली जो हमारी यूज़र आईडी है वो इस टोकन में होगी, वेरीफाई होकर इस डिकोडेड में आएगी, और उसे हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट ID में करवा लिया, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और करनी है कि भाई अगर मान लो डिकोडेड में कुछ भी नहीं आया, डिकोडेड, ठीक है, डिकोड में कुछ आया ही नहीं, तो हमें क्या करना है, मैसेज पास करना है। ऐसे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें हम मैसेज पास कर देंगे सिंपल अपना क्या, इनवैलिड यूज़र, और वही अपना बार बार वाला सक्सेस क्या, फॉल्स, और एरर हमारी जाएगी क्या, ट्रू, सिंपल, ठीक है। अब हम ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना एक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स तो हमने किया ही है, हम क्या करने वाले, इस ऑथ फंक्शन को एज ए मिडलवेयर यूज़ करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर एक और पैरामीटर लेना होगा जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, और उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे नेक्स्ट, कि भाई जब भी आपके जो पूरा का पूरा फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चलाना है, ताकि ये अगली जो है अगले कह सकते हैं कि अगले फंक्शन को एग्जीक्यूट करे आराम से, ठीक है। तो मुझे लगता है हमारा सेटअप हो गया है, और हाँ, इसे एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम, देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन हमने कर लिया है, हाँ ठीक है, ऑथेंटिकेशन जो है हमने कर लिया है। अब हम दोबारा अपनी जो कंट्रोलर पाएंगे वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक बार मैं लॉगिन बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र ID, ठीक है। तो मैं लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट ID। अभी रिक्वेस्ट डॉट ID क्या है, ये वही है जो मैंने ऑथ में सेट की थी। देखो यहाँ पर उस यूज़र की ID जो है, मैंने जो यूज़र लॉगिन है उसकी ID मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट ID में सेव की थी, तो वो हमारे यहाँ पर क्या आएगी, यूज़र कंट्रोलर में आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब यूज़र को अपडेट क्या करना है, यूज़र को अपडेट करना है या तो वो BO अपडेट करेगा या वो जेंडर अपडेट करेगा, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से फ्रंट एंड से लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और यूज़र अपडेट कर सकता है, जो है हमारी प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। तो जो इमेज हमारी जो आती है वो हमेशा फाइल की फॉर्म में आती है, तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक है। हमारे पास ये तीनों चीज़ आ गई, इन तीनों चीज़ों को अपडेट करवाना है। यूज़र या तो BO अपडेट करेगा, या जेंडर अपडेट करेगा, या दोनों अपडेट करेगा, या तीनों अपडेट करेगा। तो उस तरीके से हमें फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है कि भाई इन तीनों का हम सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस में स्टोर करवा के अपडेट करवा ले, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना है, हमें एक छोटा सा काम करना है। हमें यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है, ठीक है, बैकएंड के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हम यूटिल्स नाम से, ठीक है। अब इस यूटिल्स में हमें एक फाइल बनानी है, डेटा URI.js, ठीक है। हमने एक फाइल बनाई डेटा URI.js। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक npm पैकेज इंस्टॉल करना होगा, और एक बार सर्वर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एक npm जो है पैकेज से इंस्टॉल करना होगा, मैं करूँगा एक बार मैं चल जाता है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। दो में लिखता हूँ CD बैकएंड, मुझे यहाँ पे npm आई लिख के लिखना है मुझे, डेटा
URI, ठीक है। मैं लिखूंगा npm i data URI और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, सिंपल। मेरा डेटा URI जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें इंपोर्ट करूँगा। क्या इंपोर्ट करूँगा, मैं लिखूँगा डेटा URI पार्सर फ्रॉम डेटा URI स्लैश पार्सर डॉट JS। हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है डेटा URI पार्सर को फ्रॉम डेटा URI स्लैश पार्सर डॉट JS। आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, ठीक है, तभी आपका इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट करने के बाद हमें एक चीज़ और इंपोर्ट करनी है यहाँ पर, वो है पाथ मॉड्यूल। ये आपको सिंपल Node.js से मिल जाता है, इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है npm से। पाथ, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लिया हमने। इसके बाद आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है पार्सर नाम से। इसमें हम बनाएंगे न्यू लगाकर डेटा UI पार्सर जो हमने इंपोर्ट किया था उसे कॉल कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो अब हम पार्सर को एज ए वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा एक फंक्शन गेट डाटा URI, ठीक है। मैं दूंगा इसके अंदर अपनी फाइल। अब फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसकी एक्सटेंशन नेम चाहिए। तो मैं लिखूंगा ext एक्सटेंशन नेम इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा पाथ डॉट, इसमें हमारे पास फंक्शन होता है ext एक्सटेंशन नेम, जो मैं क्या करेगा, इसकी फाइल की एक्सटेंशन निकाल देगा, ठीक है। इसमें मुझे पास करना है क्या, मुझे पास करना है फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। क्या करना है मुझे, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। और लास्ट में लिखूंगा टू स्ट्रिंग, ठीक है, कि भाई इसका जो एक्सटेंशन का नेम है उसको निकाल कर लास्ट में उसको स्ट्रिंग में चेंज करवा देना है, ठीक है। सिंपल इतना करना है। इसके बाद मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है, रिटर्न करना है विथ पार्सर डॉट फॉर्मेट, ठीक है। मुझे लिखना है यहाँ पर पार्सर डॉट फॉर्मेट, और उसमें मुझे पास करना है अपना एक्सटेंशन का नेम, और मुझे जो फाइल मिल रही है उसको मुझे क्या करना है, बफर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फाइल डॉट बफर, ठीक है। और लास्ट में इसमें डॉट कंटेंट लगाकर इसे सिंपल यहाँ पर पास कर देना है, इजी। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सबसे पहले उसका एक्सटेंशन नेम निकाला पार्ट डॉट एक्सटेंशन नेम से, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर पार्सर डॉट फॉर्मेट में से एक्सटेंशन नेम को पास कर फाइल को बफर में कन्वर्ट कर कंटेंट को यहाँ पर जो है रिटर्न कर दिया, ठीक है। और मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, मुझे लिखना है यहाँ पर एक्सपोर्ट DEF डिफ़ॉल्ट, ठीक है, गेट डेटा URI, ठीक है। मैंने यहाँ से इस फंक्शन को जो है एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं वापस एक बार अपने यूज़र कंट्रोलर में आऊँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपने यूज़र कंट्रोलर के अंदर एक कह सकते हैं कि मुझे अपने यूज़र कंट्रोलर से पहले एक काम करता हूँ, मैं अपना क्लाउडिनरी का जो है पूरा का पूरा सेटअप कर लेता हूँ, सिंपल, बार बार मुझे चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िग में आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ क्लाउडिनरी.js, इस नाम से एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा इम्पोर्ट, और मैं अब लिखता हूँ v2 एज क्लाउडिनरी, ठीक है, फ्रॉम, ये मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस v2 को क्लाउडिनरी से इंपोर्ट किया एज क्लाउडिनरी, मतलब मैंने इंपोर्ट तो v2 को किया है, लेकिन मैं उसे अब क्लाउडिनरी नाम से बुला सकता हूँ, ठीक है। क्लाउडिनरी नाम से यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से लिखना होगा अपना npm i क्लाउडिनरी, ठीक है। क्लाउडिनरी को भी इंस्टॉल करना होगा, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरा क्लाउडिनरी जो है इंस्टॉल हो रहा है। हाँ, तो मेरा क्लाउडिनरी जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपना जो क्लाउड जो है उसका सेटअप करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक .env की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक बार import .env फ्रॉम .env और मैं इसे कॉल कर देता हूँ, सिंपल config.env, ठीक है। तो मैंने इसे कॉल कर दिया सिंपल यहाँ पर, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप यहाँ पर क्लाउड का प्रॉपर सेटअप करना है। वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा क्लाउडिनरी डॉट, मेरे पास एक मेथड होता है कॉन्फिग। तो क्लाउडिनरी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा। ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या देना है, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले जाएगा क्लाउड नेम। इसमें 3 चीज़ें आने वाली है, तो तीनों चीज़ों के लिए मैं आपको एक बार बताता हूँ आपको तीनों चीज़ें कैसे मिलेंगी। आपको सिंपल अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको ये दिख रहा हो क्लाउडिनरी। यहाँ पर आपको जैसे ही आप लोग यहाँ पर साइन अप करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लाउड नेम देखने को मिलता है अपना। तो यहाँ से आप लोग इसे कॉपी करके सिंपल क्या करना, अपने जो .env जो है मैंने पहले से कर रखा है, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो .env के अंदर एज अ क्लाउड नेम यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया सिंपल। और यहाँ पर 2 चीज़ आपको और देखने को मिली होगी, एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट। तो ये दोनों भी आपको कहाँ से मिलेगी, ये दोनों भी आपको अपने सिंपल जो है क्लाउडिनरी से ही मिलने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है गो टू एपीआई की। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी। और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जनरेट एपीआई की पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन जाएगा, उसको यहाँ पर डालकर आप लोग अपनी एपीआई की जनरेट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपनी एपीआई की देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको आपका एपीआई सीक्रेट, ठीक है। तो इन दोनों को भी यहाँ से लेकर अपने जो .env नाम की जो फाइल है इसमें पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है क्लाउडिनरी का सेटअप आपने कर लिया इस तरीके से। जब आपने क्लाउडिनरी का सेटअप अपने वीएस कोड में कर लिया, मतलब .env में जो क्लाउडिनरी का सेटअप करने के बाद तीनों चीज़ों को यहाँ पर ला लिया अपने वीएस कोड के अंदर। उसके बाद आपको सेटअप करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर पास करना है क्या, क्लाउड नेम। क्लाउड नेम कैसे पास करोगे, आप लिखोगे प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाउड अंडरस्कोर नेम, ठीक है, नेम सिंपल, ठीक है। आप लोगों को वही नाम देना है जो आपने .env में दिया है यहाँ पर, क्लाउड नेम, ठीक है। दूसरी चीज़ आप पास करोगे क्या, एपीआई की, ठीक है। तो कॉमा लगाना, यहाँ पर आपको लिखना है एपीआई की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी होगी एपीआई अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है। तो उसको क्या करोगे, प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई अंडरस्कोर सीक्रेट, ठीक है, एपीआई सीक्रेट सिंपल। तो इन तीनों चीज़ों को लिखने के बाद आपका क्लाउडिनरी का कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट हो गया। आपको सिंपल यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है अपना क्लाउडिनरी, ठीक है। तो आपने अपने क्लाउडिनरी को जो है एक्सपोर्ट कर लिया सिंपल। तो क्लाउडिनरी का सेटअप आपका हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर एक और मिडलवेयर बनाना है जो है मल्टर। आप लिखना मल्टर डॉट जेएस सिंपल, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे मल्टर डॉट जेएस। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक और पैकेज इंस्टॉल करना है जो है मल्टर। आप लोगों को लिखना है npm i मल्टर, ठीक है। आप लोगों का मल्टर जो है इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब मल्टर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, इस वाले फाइल के अंदर आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है अपना मल्टर फ्रॉम मल्टर, ठीक है सिंपल। मल्टर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है सिंपल। अब आप लोगों को एक जो है फंक्शन बनाना है, क्या, अपलोड, आप LOAD, ठीक है, अपलोड सिंपल। फंक्शन नहीं, मतलब एक वेरिएबल बनाना है अपलोड, उसके अंदर आपको लिखना है मल्टर फंक्शन को कॉल करना है। इसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उसमें आपको लिखना है स्टोरेज में आप क्या लिखोगे, स्टोरेज में लिखोगे मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। और इसको कॉल कर देना है सिंपल। इतना करने से आपका मल्टर का भी जो है कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है सिंपल। यहाँ से इसे भी आप एक्सपोर्ट कर लेना सिंपल, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मल्टर, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड मल्टर। तो मल्टर भी आपने सेटअप कर लिया सक्सेसफुली, मल्टर का भी। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप लोगों को सिंपल अपनी जो कंट्रोलर था उसमें जाना है, कंट्रोलर के अंदर अपना सारा का सारा काम करने वाले, ठीक है।
हमारा कंट्रोलर ये है, इसके अंदर हमने यूज़र आईडी ले ली, ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिए। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट। ये सारा काम जो है हम क्या करने, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोफाइल पिक्चर को जो है क्लाउडनरी पर अपलोड करवा के उसका यूआरएल लेना है, ठीक है। यूआरएल को हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में सेव करवाएंगे। और बी और जेंडर की बात होती खाली तो 5 मिनट का काम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सारा का सारा झंझट फसाद जो है प्रोफाइल पिक्चर का है, ठीक है। तो अब हम करेंगे, हम लिखेंगे इफ़, इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोफाइल पिक्चर, कि भाई अगर यूज़र जो है प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट कर रहा है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट फाइल URI, ठीक है। फाइल URI में हमें क्या करना है, इसमें हम लिखेंगे फाइल URI इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे अवेट, हम एक जो हमने बनाया था गेट क्या डाटा URI, उसको हम कॉल करेंगे। इसमें हम क्या पास करेंगे, अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से जाएगी और वहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा एक्सटेंशन नेम वगैरह निकल कर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, बफर फॉर्मेट में होकर पूरी की पूरी जो इमेज है हमें यहाँ पर फाइल URI में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है, क्लाउड रेस्पॉन्स नाम से बनाया है हमने पहले से एक्चुअली, क्लाउड रेस्पॉन्स। हमें यहाँ पे लिखना है क्लाउड रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें क्या सेव करेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे अवेट, सबसे पहले तो अवेट क्लाउडी नरी, ठीक है। जो हमने क्लाउडनरी सेटअप किया था उसे हमने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, तो हम इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्लाउडनरी में हमारे पास एक मेथड होता है अपलोडर डॉट अपलोड, ठीक है, अपलोडर डॉट अपलोड। इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम पास करेंगे फाइल URI, ठीक है, सिंपल। हमारे क्लाउड रिस्पॉन्स में अब क्या आ गया हमारे पास, हमारी जो हमने क्लाउडनरी से जो है हमारी फाइल URI जो है हमारे वहाँ पर हमने अपलोड करवा दी, और यहाँ पर हमारे पास क्लाउड रेस्पॉन्स आ चुका है कि भाई हमारे पास जो उसका रेस्पॉन्स क्लाउडनरी से आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना यूज़र फाइंड करना है कि भाई किस यूज़र ने ये सारा काम किया है, भाई किस यूज़र ने प्रोफाइल पिक्चर प्रोवाइड करी है, किस यूज़र ने BO और जो हमारा जेंडर था वो प्रोवाइड करा है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हम लिखना है कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू, हम करेंगे अवेट हमारा जो मॉडल है यूज़र कलेक्शन, उसमें हम लिखेंगे फाइंड बाय आईडी, सिंपल, ठीक है। इसमें हम क्या पास करेंगे, हम हमारी जो हमने यहाँ पर यूज़र आईडी जो निकाल रखी है उसे हम यहाँ पर अपना सिंपल पास कर देंगे, ठीक है। हमने यूज़र आईडी पास की, अब हमारे पास पूरा का पूरा यूज़र आ जाएगा कि भाई किस यूज़र ने लॉगिन कर रखा है करंटली, ठीक है। उसी की हमें प्रोफाइल पिक्चर BO और जो जेंडर है अपडेट करना है, सिंपल। हमने यूज़र फाइंड कर लिया, अब हम एक जो है वैलिडेशन लगाने वाले हैं, क्या, इफ़ अगर हमें यूज़र नहीं मिलता है सिंपल, तो हमें रिटर्न करना है यहाँ से रिटर्न विथ रेस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ से मैसेज देंगे, क्या, हम लिखेंगे यूज़र नॉट फाउंड। अगर हमें यूज़र नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे यूज़र नॉट फाउंड, और सक्सेस हम कर देंगे फॉल्स, और हमारा जो एरर जो होगा उसमें हम देंगे प्रूफ, सिंपल, ठीक है। वैलिडेशन हमने लगा दी, सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है भाई कि अगर इफ़ लाएंगे वापस से एक बात, अगर हमारे पास अपडेट होने के लिए BO आ रहा है, ठीक है, बायो नहीं BO, ठीक है। अगर हमारे पास BO जो है यूज़र का BO जो अपडेट कर रहा है, अगर यूज़र जो है BO अपडेट कर रहा है, हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अगर BO आ रहा है, इफ़ लगाया इसलिए हमने, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल यूज़र डॉट BO इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है BO, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, BO चेंज हो जाएगा उस यूज़र में। इफ़ अगर हमारे पास जेंडर चेंज होने के लिए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूज़र डॉट जेंडर, ठीक है, यूज़र डॉट जेंडर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पास अपना जो हमने फ्रंट एंड से जो जेंडर मंगाया है चेंज होने के लिए वो, ठीक है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर, उससे हम अपडेट करवाएंगे कैसे, हम लिखेंगे इफ़ हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर जो है वो आ रही है, तो हम लिख देंगे यूज़र डॉट
प्रोफाइल पिक्चर इज इक्वल्स टू हमें लिखना है क्लाउड रेस्पॉन्स। इसमें हमें एक चीज़ मिलेगी सिक्योर यूआरएल, सिक्योर SECURE सिक्योर यूआरएल। तो ये क्या है, ये जो हम इमेज जो है अपलोड करने वाले हैं उसका यूआरएल हमें मिल जाएगा और उसे हमने क्या करा हमारे प्रोफाइल पिक्चर में अपने डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। सिंपल, ठीक है। अब हमने लिखवा तो दिया, अब हमें क्या करना है उस यूज़र को सेव भी करना है अपने डेटाबेस में। चेंजेस करवाने के बाद हमें सेव करना है, तो हम लिखेंगे अवेट यूज़र डॉट सेव, ठीक है। हमने यूज़र को सेव करवा दिया। अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है इस फंक्शन से, सिंपल रिटर्न विथ रेस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। इसमें हम मैसेज पास करने वाले हैं। क्या मैसेज लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोफाइल अपडेटेड, ठीक है। और सक्सेस जो हम पास करने वाले हैं क्या होगी वो, इस बार सक्सेस हमारी ट्रू है, ठीक है, कि हमने अपडेट कर दिया है। और हमारी जो एरर है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स, सिंपल। हमारा एरर जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और करनी है, वो आपको करना है, आपको लिखना है npm इंस्टॉल कुकी डैश पार्सर, ठीक है। आपको ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल करना है कुकी पार्सर। आप लोगों का ये पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल इसे इंपोर्ट करना है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट कुकी पार्सर फॉर्म की पार्सर, ठीक है। इंपोर्ट कुकी पार्सर फॉर्म कुकी पार्सर, सिंपल। इसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स के नीचे आके आपको लिखना है ऐप डॉट यूज़ और आपको इसमें उस कुकी पार्सर को जो है कॉल करना है, सिंपल। कुकी पार्सर को कॉल करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर अपने राउट फोल्डर पे जाना है और यूज़र राउटर पर आकर आपको यहाँ पर राउट सेटअप करना है। उसके लिए आपको लिखना है यूज़र राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। इसमें हमको पाथ देना है स्लैश प्रोफाइल स्लैश एडिट। अब इसमें हमें सबसे पहले ऑथेंटिकेशन जो हमारा मिडलवेयर था उसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर अपलोड। हमने बनाया था यहाँ पर एक अपलोड, जाकर देखते एक बार हमने क्या इसे एक्सपोर्ट नहीं किया मल्टर में। मल्टर नहीं करना, हमें यहाँ पर लिखना है अपलोड, ठीक है। अपलोड, इसके बाद हमें यहाँ पे इसे अपलोड को ही सिंपल इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। अपलोड के बाद हम लिखना है डॉट सिंगल। हमें सिंगल इमेज जो है उसे जो है क्लाउड एनर्जी पर पोस्ट करना है, ठीक है। हम लिखेंगे प्रोफाइल, कि भाई मुझे प्रोफाइल पिक्चर को जो है अपलोड करना है, सिंपल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन जो कंट्रोलर है उसे इंपोर्ट करना है, जो है अपडेट प्रोफाइल, सिंपल। कंट्रोलर को हमने जो है कर लिया यहाँ पर। इसके बाद एक बार हम अपना सर्वर को स्टार्ट कर देते क्या कोई एरर आ रही है, npm run dev, तो आपका सक्सेसफुली आपका सर्वर जो है लिसन कर रहा है 3000 पोर्ट पर और डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। इसका मतलब कोई एरर नहीं है यहाँ पर। तो अब हम जाएंगे अपने पोस्टमैन पर टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैंने यहाँ पे पहले से एक बार टेस्टिंग कर रखी है पहले भी, तो उसी टेस्टिंग में आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, हम एक बार अपनी रिक्वेस्ट पे आते हैं। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा राउट जो है सेटअप कर रखा है। एक बार इमेज नहीं बस सिंपल अपन क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं एक बार यहाँ से और इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एक बार हम रो डेटा के साथ टेस्टिंग करने वाले हैं। रो डेटा में हम क्या डालेंगे, रो डेटा में हम डालेंगे BO,
सॉरी, मैं लिखूँगा बायो, बायो जैसे मैं कुछ भी पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ जेंडर, ठीक है। जेंडर में हम लिखेंगे मेल, ठीक है, सिंपल है। अब हम जो है सेंड करने वाले हैं इसे। मैं जैसे ही सेंड करूँगा तो आपको रेस्पॉन्स में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग सिक्योर URL, ठीक है। तो एक बार जाकर अपने कंट्रोलर में जाकर देखते हैं हमने क्या कोई हमने गलती करी है। मैं जाता हूँ मेरे कंट्रोलर पे, तो मैंने यहाँ पर नोट लगाया, ठीक है। मुझे यहाँ पर नोट नहीं लगाना, मुझे यहाँ पर BO लगाना है, मुझे यहाँ पर जेंडर लगाना है कि भाई अगर BO आ रहा है तो उसे अपडेट करना है। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी है, इसे चेंज कर लेना। यहाँ पर कहीं पे भी नोट नहीं लगाना, सिंपल सेव करना। सेव करने के बाद आपको अपने वापस से एक बार पोस्ट मेल पे जाना है, ठीक है, और वहाँ से सेंड करना है, ठीक है। इस बार आप देखोगे आपको देखने को मिल रहा है प्रोफाइल अपडेटेड। पर एक बार अपने MongoDB में जाके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे आपके पास BO में कुछ भी नहीं है और जेंडर में कुछ भी नहीं है। मैं इसे जैसे रिफ्रेश करूँगा आपका BO अपडेट हो चुका है और आपका जो है जेंडर भी जो है मेल में अपडेट हो चुका है। अब जो हमारी मेन टेस्टिंग है वो हम करने वाले हैं। तो आपको इसमें मैंने एक चीज़ बताई नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर हेडर्स में, ठीक है, हेडर्स में टोकन पास करना होगा। टोकन यहाँ पर तो आपको पास करना होगा। ये टोकन मैं कहाँ से गेट करूँगा, जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा, सिंपल, ठीक है। यूज़र ने यहाँ पर सिंपल लॉगिन किया अपना, उसके बाद आपको यहाँ पर उसका यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर आपका मैसेज मिलेगा पूरा पूरा लॉगिन सक्सेसफुल, और उसके कुकीज सेक्शन में आपको उसका टोकन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टोकन को आप लोग यहाँ से कॉपी करना और अपनी रिक्वेस्ट पर आकर यहाँ पर एज ए टोकन इसको पास कर देना, सिंपल, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अपनी किसकी टेस्टिंग, अपनी इमेज की टेस्टिंग, प्रोफाइल पिक्चर की, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने बॉडी में जाएंगे, बॉडी में हम फॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पास करने वाले हैं प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर के लिए हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल पे, हम लिखेंगे न्यू फ्रॉम लोकल मशीन। देन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे सपोज पिक्चर्स पे। पिक्चर्स में मेरे पास एक इमेज पड़ी है यहाँ पर, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे ओपन कर लूँगा सिंपल यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर ये इमेज है और मैं उसे एज ए प्रोफाइल पिक्चर जो है सेंड करूँगा। देखता हूँ क्या कोई एरर आती है। तो हमारा जो है रिक्वेस्ट गई है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोफाइल अपडेटेड, ठीक है। तो एक बार मैं अपने जाके MongoDB में चेक करता हूँ। मैं MongoDB में आकर अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। हम यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर में कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ और आप लोग देखोगे यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर में जो है एक URL आ चुका है। अगर मैं इसे कॉपी करके और अपने ब्राउज़र पर जाकर अगर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल भी लगाकर, तो आप लोग देखोगे कि मेरा शायद नेट स्लो है। हाँ, तो आप लोग देखोगे कि वही इमेज है जो मैंने वहाँ पर अपलोड की थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, अब इस URL की हेल्प से इस वाली इमेज को जो है हम यूज़ करने वाले हैं जहाँ भी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से एक इमेज को हम लोग अपलोड करवाते हैं क्लाउडीनरी पर, और उसका URL जो है रेस्पॉन्स में लेकर यहाँ पर अपने डेटाबेस में सेव करते हैं और इसे हम जिस तरीके से हमें यूज़ करना है यूज़ करते हैं। तो आज वाली वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वाली वीडियो से थोड़ा सी भी आपको सीखने को मिला हो तो इस वाली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेगी।